वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ कारणों के चलते। आज मैं फिजिक्स का वीडियो बना रहा हूं और गणित का वीडियो भी अब रेगुलर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आज का अध्ययन करते हैं। आज अध्ययन करते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी। फोकस और फोकस दूरी में अंतर है। चलिए हम अध्ययन करते चलते हैं, इसके सब समझ में आ जाएगा। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु अपसरित होती है। इस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। तो हम अवतल दर्पण पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ समझेंगे कि अवतल दर्पण किसको कहते हैं। तो अवतल दर्पण ये हुआ जिसका परावर्तक सतह जो है अंदर से हो, ये अवतल दर्पण कहलाएगा। इसका मुख्य फोकस दूरी और किसके कहेंगे समझ में आ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। मुख्य फोकस को प्रायः हम एफ से सूचित करते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं फोकस और फोकस दूरी पे। ये अवतल दर्पण हो गया, पहले ही हम बताए थे। ये हुआ आपका, ये अंदर से रंजित किया हुआ है, इधर से आपका परावर्तन वाला भाग हुआ। तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण हो गया आपका ये। इसमें ये एफ जो है पी ध्रुव हो गया, एफ हुआ फोकस दूरी। जैसे कि यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के परावर्तित होकर के यहाँ आया, ये अवतल, ये सेंटर हो गया। अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहेंगे? तो अवतल दर्पण के ध्रुव ये और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस ये हुआ, इसके बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहेंगे। दर्पण फोकस दूरी को हम फोकसांतर भी कहते हैं। फोकस दूरी को फोकसांतर भी कहते हैं। इसे हम एफ से सूचित करते हैं। फोकस दूरी को या फोकसांतर को हम एफ से सूचित करते हैं। अब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसको वक्रता त्रिज्या, यहाँ तो हम पढ़ लिए थे अवतल दर्पण का यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है? गोलीय दर्पण का है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। फोकस दूरी को हम एफ से डिनोट करते हैं और वक्रता त्रिज्या को हम गणित में पढ़े आर से करते हैं, और फोकस दूरी को हम एफ से डिनोट करते हैं। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। तो वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, तो वक्रता त्रिज्या ये हुआ, इसका आधा ये हुआ, तो ये हो जाएगा एफ। तो एफ इजकल टू हो गया R/2। एफ बराबर R/2 हो गया। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में हम किसका फोकस दूरी, ध्रुव कहाँ रहेगा, कितना बनेगा, वो सब इसमें दिया हुआ। इस चार्ट को आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे, जरा गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा। इसमें है अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और मतलब अवतल दर्पण जो है उसमें वस्तु हम कहाँ रखेंगे, उसका जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वस्तु से बना या छोटा बनेगा, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो यहाँ इसको दिमाग में सेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, यदि अवतल दर्पण में वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा तो दर्पण जो है, दर्पण के प्रतिबिंब जो है उसका फोटो दर्पण के पीछे बनेगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। अब प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार से बड़ा होगा। जब फोकस पर रहेगा, एफ पर, फोकस मतलब क्या, एफ पर रहेगा, तो वो फिगर जो है अनंत पे बनेगा। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, जाते हैं बाल दाढ़ी बनाने के लिए सैलून में, तो सैलून में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बैठा हुआ रहता है, जो बनवाने जाता है, उसको देखते हैं यहाँ से वहाँ तक बहुत सारा 4 गो 5 गो 6 गो बनते रहता है फिगर। इस प्रकार से और भी जाता रहेगा फिगर, तो वही वह अनंत पर फिगर बनेगा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा।
अब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो वक्रता केंद्र के अनंत के बीच में उल्टा रहेगा और वस्तु से बड़ा रहेगा। वक्रता त्रिज्या मतलब r पर जब रहेगा तो वक्र का केंद्र पर काल्पनिक होगा और वस्तु के बराबर होगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहेगा तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और जब अनंत पे रहेगा वस्तु तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अब अध्ययन करते हैं हम आगे का अध्ययन करते हैं उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब का स्थिति। जब अनंत पे रहेगा उत्तल दर्पण में तो फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा, सीधा और काल्पनिक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। जब अनंत पे बनेगा, अनंत पर रहेगा वस्तु जो है अनंत पर रखा हुआ रहेगा तो ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, काल्पनिक और वस्तु से छोटा बनेगा। हाँ, एक चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी गोलीय दर्पण द्वारा चिन्ह परिपाटी गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने तो कभी दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए दोनों स्थितियों को स्पष्ट करने एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसे हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या हुआ, किसी चीज के लिए हम चिन्ह का प्रयोग जो करते हैं वो चिन्ह परिपाटी हो गया। जैसे कि ये गोलीय दर्पण हो गया, इसमें क्या होता है कभी इधर बनता है फिगर, कभी इधर बनता है फिगर, तो चिन्ह परिपाटी इसके जो हम चिन्ह देते हैं उसको हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। दर्पण सूत्र के बारे में देखते हैं। दर्पण का कौन सा सूत्र है, तो दर्पण में हम देखते हैं कि एक वस्तु जहाँ पे रखी रहती है, जहाँ पे एक फिगर बनता है और उसका फोकस दूरी रहता है, ये सब दर्पण में रहता है। तो वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध है उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। हम क्या होता है दर्पण में जो है एक वस्तु जहाँ पे रखा हुआ है वो हुआ, ये यहाँ प्रतिबिंब बनता है वो हुआ और एक फोकस दूरी हुआ, तो तीनों के बीच के जो संबंध बनता है उसको हम दर्पण सूत्र कहते हैं। तो 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे प्लस है 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f, ये आपका क्या हुआ, ये दर्पण सूत्र हुआ। इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको हम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या है, जो एक स्मरणीय तथ्य, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। इस चीज़ को हम पहली क्लास में ही पढ़ लिए कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है और ये एक ऊर्जा का रूप है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इसको पर कहते हैं, या प्रति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में। निर्वात मतलब कि जहाँ पे वैक्यूम है, जहाँ पे हवा नहीं है, उसको निर्वात कहते हैं। प्रकाश समदैशिक एवं समांगी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है जिसे कि ऋजुरेखिक संचरण सिद्धांत कहते हैं।